हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता फिर से आपके समक्ष ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन की जो चैप्टर हम आज बना रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, वो हम उसी के क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। और फटाफट से हम फॉर्मूले को देख लेते हैं, याद कर रख लेते हैं और फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए, वैल्यूज़ है कुछ पर्टिकुलर एंगल की जिसे हमें याद रखना ज़रूरी है, जो मैं आपको हर वीडियो में दिखा रही हूँ लगभग। और देख लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइन थीटा की वैल्यू अगर हमें आती है दिस पर्टिकुलर एंगल पे, तो हम कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा सारी याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? साइन थीटा की जो वैल्यू है 0 डिग्री टू 90 डिग्री, वही कॉस थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री टू 0 डिग्री लिखेंगे। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो साइन थीटा 0 डिग्री क्या वैल्यू है? 0 है, लेकिन कॉस थीटा का 0 डिग्री वैल्यू 1 है, जो साइन थीटा का 90 डिग्री पे वैल्यू है। तो आप समझ पा रहे होंगे मेरे वीडियो को, अगर आपने देखा है तो लिंक कर पा रहे होंगे मेरी बातों से। ऐसे देख लीजिए सारे वैल्यू को। टैन थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, उस हिसाब से भी हम निकाल लेंगे। टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का आपका सेक थीटा होता है। तो नेक्स्ट हम जो याद किए हैं उसमें से सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ये फॉर्मूले हैं: साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, कॉट टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा आपका जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा और सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये दो ही चीज़ है जो हम इस चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहे हैं, और यही है जहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्री की यूज़ होती है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ, और मैं वो सवाल लेके आई हूँ आज का। देखिए, हमारा पहला सवाल है, ये है: A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance. डिस्टेंस फाइंड करना है हमको। कहाँ का डिस्टेंस फाइंड करना है? He walked towards the building, कि कितने दूर वो बिल्डिंग की तरफ चला। फिर से पढ़ते हैं, और हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है इसमें, इसका जो है सबसे बड़ा चीज़ है फिगर बनाना। क्या बोल रहा? 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि जो हमारा बॉय है वो ये है, और ये कितना बड़ा है? 1.5 मीटर। और हमारा जो बिल्डिंग है वो ये है, और ये कितना बड़ा है हमारा? 30 मीटर। ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन बोल रहा है हम वो फॉलो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। कहने का मतलब है, अगर यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ इसका आइज है इस बॉयज़ का, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, वो बन रहा है 30 डिग्री। अब हम एंगल कैसे लिखते हैं? एंगल आइज के पैरेलल में हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के ये हमारा 30 डिग्री बन रहा है। अब बोला, जैसे ही ये बॉय आगे बढ़ता है बिल्डिंग की ओर, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना इंक्रीज कर जाता है? उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करता है 60 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो अब बोला है कि कितना डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ आने का जो 60 डिग्री एंगल बना, यहाँ पे वो आके रुका, तो यहाँ से यहाँ आने का जो इसका है इतना दूर, ये कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चला, तो हमें यही फाइंड करना है, यही डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो अब हम चलिए इसको नेम दे देते हैं, हमारा फिगर बन के रेडी है। तो हम इसे क्या नेम देंगे? A
ये हो गया B, ये हुआ C, यहाँ ले लेते हैं हम D, ये हो गया हमारा E और ये हो गया F। ठीक है, अब ये हमारा बन गया। अब चलिए हम नेक्स्ट, अब क्या हो गया, ए बी क्या है, बिल्डिंग है, तो हम लोग लिख लेते हैं ए बी को हम लोग ले लिए बिल्डिंग, क्या ले लेंगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट गिवन क्या क्या है हमारे पास, ये भी लिख लेते हैं। एंगल ए ई एफ क्या है, 60 डिग्री। एंगल ए डी एफ 30 डिग्री। अब ये है 30 डिग्री, ये है 30 मीटर, बिल्डिंग है हमारा 30 मीटर, ये है 1.5 मीटर, जो लड़का है वो 1.5 मीटर का है। तो हमारा वैल्यू, ये टोटल है, ये हमारा बिल्डिंग का हाइट टोटल है ना 30 मीटर। ठीक है, तो अब हम डिस्टेंस जो फाइंड करेंगे, इसका डिस्टेंस जानेंगे, तभी तो हम यहाँ ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूले से कुछ निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमें मिल जाना है। हाइट कितना है बॉय का, 1.5 मीटर, और इतना जो बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ 30 मीटर, तो हमें यहाँ से ए एफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगी, ए एफ इक्वल टू क्या होने जा रहा है, ए एफ इक्वल टू हो गया ए बी माइनस बी सी। तो ए बी हमारा क्या है 30 मीटर, बी सी हमारा क्या है 1.5 मीटर। वैल्यू निकल के आया हमारा 28.5 मीटर। हो गया, समझ में आया होगा इतना मुझे लग रहा है। ओके, अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल क्या है, ए एफ ई, ए एफ ई निकालते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, हम ये वैल्यू निकालेंगे ई एफ की वैल्यू। तो ई एफ की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, हमें ये गिवन है, ये हमने निकाल लिया, ए एफ हम निकाल चुके हैं। तो हमारा जो वैल्यू आएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ बाई ई एफ। लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा ई एफ का वैल्यू निकल करके क्या आया, ई एफ इधर हो जाएगा ए एफ डिवाइडेड बाई tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना होता है हम जानते हैं, ए एफ बाई √3। ए एफ की वैल्यू हमें कितना पता है, 28.5 बाई √3 मीटर। ये निकल के आया। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, चूँकि tan 60 डिग्री वी नो क्या होता है √3। ओके, अब नेक्स्ट, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे अब, ए एफ डी। अब यहाँ हमारा ये टोटल लेंथ, इसकी वैल्यू हमें पता है, और किसके एंगल 30 डिग्री। तो हमारा जो वैल्यू आएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, ए एफ बाई डी एफ। अच्छा, ये समझ आ रहा है ना हम ये क्यों ले रहे हैं, tan थीटा का वैल्यू जो होता है, मैं लिख देती हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, वही हम लिख रहे हैं। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ए एफ है, यही ट्राइंगल हम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसका परपेंडिकुलर ए एफ है, ए एफ बाई बेस क्या हो गया डी एफ। ये ट्राइंगल में भी परपेंडिकुलर क्या था, ए एफ बाई ई एफ। तो हम जो ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं उसका परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, क्लियर हो गया होगा अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहाँ से ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो हम वैल्यू निकालेंगे, देखिए ट्राइंगल में इस टोटल का वैल्यू निकालेंगे हम, तो क्या निकालेंगे, डी एफ निकालना है, डी एफ हमें नहीं पता है, तो क्या होगा ए एफ बाई tan 30 डिग्री।
tan 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है और इसका भी वैल्यू पता है। तो tan 30 डिग्री का होता है 1/√3। तो इसका जो वैल्यू निकल करके आया हमारा, चूँकि tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, कंफ्यूज मत होए। और ये जो आया हमारा 28.5√3। ओके, अब देखिए हमें जो चाहिए ये चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा कि कितना दूर वो बॉय है जो बिल्डिंग की तरफ चला, तो उसका डिस्टेंस हमें निकालना, यानी डी निकालना। तो हमें जब डी एफ पता है, ई एफ पता है, तो डी निकल जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू आएगा डी ई इक्वल टू क्या हो जाना है, डी एफ। अच्छा, पहले हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। सेंटेंस हमारा क्या है, देखिएगा ध्यान से सवाल। द डिस्टेंस वॉक्ड बाय the boy towards building क्या हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू डी एफ इक्वल टू क्या होगा, डी ई प्लस ई एफ। हमें निकालना क्या है, डी ई, यही हमें निकालना था। तो डी ई हो जाएगा डी एफ माइनस ई एफ। ठीक है, यही हमारा जो है डिस्टेंस वॉक बाय द बॉय टुवर्ड्स बिल्डिंग। तो डी एफ का वैल्यू हमारा निकल करके कितना आया था, 28.5√3, और ई एफ का जो वैल्यू आया था वो आया 28.5√3। एलसीएम ले लेंगे, 28.5 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 28.5 यहाँ होगा। अब हम लिख सकते हैं इसको, 28.5 को कॉमन ले लेते हैं, 3 माइनस 1/√3। अब ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2/√3। √3 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, और ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा 57 इंटू √3/√3 डिवाइडेड बाई √3, निकल के आया 57/3√3। ये हो गया, 3 कैंसिल करेंगे, 1927√3 बाई इतना मीटर हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए, ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा समय देना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपका फिगर बन गया तो। चलिए फटाफट से हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखिए, जो सवाल किया है उसके अनुसार से हम सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन क्या क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए कह रहा है क्या कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग बना हुआ है, ये है 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग में एक ट्रांसमिशन टावर डाला हुआ है, यहाँ पे टावर लगा हुआ है, ये है ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, ये ट्रांसमिशन टावर है और ये हमारा बिल्डिंग है। मीन्स अगर माना जाए तो इसको अगर ए लेते हैं, बी लेते हैं और सी लेते हैं, तो ए बी बिल्डिंग है और बी सी ट्रांसमिशन टावर है। अब बोल रहा है, क्या बोला है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री,
जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो बना रहा है, टावर भी एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और बिल्डिंग का भी एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। तो दोनों, मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आया बिल्डिंग का और टावर का, दोनों एक ही पॉइंट से जो बन रहा है, इसका जो बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है और टावर बना रहा है 60 डिग्री का। समझ रहे होंगे ये पॉइंट? टावर जो हमारा बनाया 60 डिग्री का एंगल एलिवेशन बना और ये 45 डिग्री का बना हुआ, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हमें 20 मीटर दिया हुआ, हाइट ऑफ द टावर यानी कि ट्रांसमिशन टावर जो फिक्स है, हमें BC फाइंड करना है, ये हाइट हमें निकालना है। ओके, हमें ये गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है और हमें ये हाइट निकालना। उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए नेक्स्ट, पहले तो हम लिख लेते हैं जो मैंने बताया। लेट BA हमारा क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या है, बिल्डिंग है, और BC हमारा क्या है, ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर है हमारा, जो B है वो ट्रांसमिशन टावर है। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब देखिए जो जो गिवन है, गिवन क्या है, गिवन हमारे पास क्या है, AB गिवन है 20 मीटर, एंगल क्या गिवन है, देखिए गिवन हम क्यों लिखते हैं, एंगल इसलिए हम लोग गिवन लिखते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारे पास क्या है और हमें फाइंड करने में सुविधा हो। 45 डिग्री है, एंगल ADC है जो 60 डिग्री है। ओके, अब चलिए, अब हम ट्राइंगल से आते हैं। ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB, इन राइट ट्राइंगल ADB, हम लोग यहाँ पे भी देखें, ये फाइंड करेंगे, कॉमन फाइंड हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल से फिर हम ये ट्राइंगल का ये हाइट फाइंड करके फिर हम यहाँ H निकाल लेंगे। बहुत आसान सा है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो हम यहाँ पे फिर से लगा सकते हैं tan 45 डिग्री, हम क्या लिए, ADB, यानी हमारा जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल ADB क्या दिया है, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री क्या आएगा, AB बाई AD, क्या होता है इसका, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो AB हमारा गिवन है 20, AD फाइंड करना है, और tan 45 डिग्री 1 होता है, हम लोग जानते हैं, लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए AD निकल के क्या आ गया हमारा 20 मीटर, AD का वैल्यू 20 आ गया। अब हम इन राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो इसका क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन tan 60 डिग्री पे निकालना है। हम पूरा हाइट क्या होना है, AC बाई AD क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, AD तो हमने फाइंड किया था 20 मीटर ऊपर, तो वो हम यूज़ करेंगे। AC हमें फाइंड करना है, ये 20, और tan 60 डिग्री हमारा जो होता है 1√3 होता है, ठीक है, देयरफॉर करके लिखेंगे, तो ये √3। तो AC हमारा जो निकल करके आया है वो क्या आ गया, 20√3, ठीक है, ये हमारा जो वैल्यू आ गया AC का। और हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर यानी BC फाइंड करना। तो हमारा जो वैल्यू आया AC का वैल्यू निकालिए, तो हमें क्या फाइंड करना है, BC। तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज BC। देखिएगा क्वेश्चन में हमारा क्या है, BC। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC माइनस AB। क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे देखिए फिगर में दिखा रही हूँ, BC
इक्वल टू लिख सकते हैं, ए सी माइनस ए बी करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं। ए सी हमने लाया था 20√3, ए बी हमारा 20 था। अब यहाँ पे 20 कॉमन लेंगे, √3 - 1। इतना ही आंसर गिवन है। अगर इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो √3 का वैल्यू हमें पता रहता है नॉर्मली 1.732 -1 कर देंगे, इंटू कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन मोस्टली इतना में हम लोग छोड़ सकते हैं, इतना मीटर हमारा वैल्यू है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन बहुत आसान था, बस सिर्फ और सिर्फ फिगर बनाना है। फिगर भी बहुत हार्ड नहीं, क्वेश्चन समझना है, बनाना है। ये सारे क्वेश्चन को अगर आप 2-2 बार भी ध्यान से बना लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ज़रूर बनाएं, प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपका टाइम बहुत कम है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इजी है, स्कोरिंग चैप्टर है। पढ़ें जितना हो सके, प्रैक्टिस करें मैथ्स को, सारे सब्जेक्ट पढ़ें, मैं तो ये कहूँगी, और अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि समझ आ रहा है तो किसी भी फ्रेंड को आप शेयर करें जिन्हें ज़रूरत है, और ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।